भैया आलू कैसे है? क्या 30 रुपये किलो? 1 किलो दे देना। भैया आलू कैसे है? 15 रुपये किलो। पाँच 5 किलो दे देना, जल्दी से पैक करो। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महंगाई की। महंगाई कैसे बढ़ती है? इससे पहले कि हम इसमें ज़्यादा डीपली घुसे, हमें समझना होगा पहले कि महंगाई होती क्या। किसी भी वस्तु का वास्तविक रेट बढ़ जाना। जैसे आलू 10 रुपये किलो दे रहा है और आज गए तो 15 रुपये किलो दे रहा है, तो हम कहते हैं ना भाई आज आलू महंगी हो गई है। तो ये जो दौर चलता है इनका, उन्हें कहते हैं महंगाई। तो अब समझते हैं कि महंगाई बढ़ती कैसे है। इसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मांग और पूर्ति का नियम। मांग और पूर्ति का नियम क्या है? मांग डिमांड जो हम करते हैं, पूर्ति जो हमारी डिमांड की पूर्ति करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम मार्केट गए, दुकानदार से हमने 2 किलो चीनी मांगी, तो हमने उससे मांग की कि 2 किलो चीनी हमें चाहिए, और उसने हमें चीनी दिया। उसने हमारी मांग की पूर्ति की। ये है मांग और पूर्ति का नियम। तो अब बोलोगे यार इसमें महंगाई का क्या कनेक्शन है? तो महंगाई का इससे सीधा कनेक्शन है, एकदम सीधा। सन 1900 के पहले जब हमारा देश वैश्वीकरण से नहीं जुड़ा हुआ था, तब एक टीवी का उस वक्त प्राइस था 25,000 रुपये, और अब 4-5 हज़ार रुपये में आराम से मिल जाता था। कारण क्या था कि उस वक्त डिमांड ज़्यादा थी, मांग ज़्यादा थी, पूर्ति कम था। टीवी खरीदने वाले थे 100 और टीवी थी 20, तो प्राइस यहाँ पे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अब क्या है, अब टीवी है 100, मांग खरीदने वाले उसे हैं 20, तो प्राइस घटेगी नहीं घटेगी? तब प्राइस घटेगी। महंगाई को एक कम करने का एक और तरीका है कंपटीशन। जैसे आपके जहाँ रहते हो उस स्थान पे, उस क्षेत्र पे एक ही दुकान है, तो वो 10 का चीज़ अगर 15 में भी दे तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पे 2 दुकान है, तो वो 15 का दे रहा है तो हम उसके बगल वाले में जाके 10 का ले लेंगे। तो ये होती है एक चीज़। एक एग्जांपल लेते हैं मांग और पूर्ति में, ताकि आप बढ़िया तरीके से मांग और पूर्ति का नियम समझ जाएं कि महंगाई कैसे बढ़ती है कैसे घटती है। जो स्मार्टफोन है एंड्रॉयड, ये 4-5 साल पहले 20-25 हज़ार रुपये से कम की नहीं आती थी एक फ़ोन, लेकिन अब 6-7 हज़ार रुपये की बढ़िया फ़ोन आ जाती है। कारण क्या था कि उस वक्त फ़ोन खरीदने वाले लोग ज़्यादा थे, फ़ोन कम था उस मुताबिक। लेकिन अब फ़ोन ज़्यादा है, खरीदने वाले लोग कम है, इसलिए यहाँ पे उसका प्राइस गिर गया है। अब आप लोग सोचोगे यार कि महंगाई क्यों रहती है, सस्ता हो जाता तो कितना बढ़िया रहता, सब खुश रहते। तो सस्ता हो जाता तो सब खुश नहीं रहते। आइए आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, समझाते हैं या समझते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र कृषि, जिसमें कि किसान लोग आते हैं। अगर किसान लोग किसी वर्ष उत्पादन ज़्यादा कर दे, प्रोडक्ट की, किसी भी उत्पाद की उत्पादन ज़्यादा कर दे फसल की, और मांग कम रहे और उत्पादन ज़्यादा कर दे, तो यहाँ पे तो सस्ती हो जाएगी चीज़ें, तो यहाँ पे किसान लोगों को घाटा हो जाएगा भाई, और खरीदने वाले लोगों को तो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन समय का चक्र घूमता ज़रूर है, जहाँ से चलता है वहीं आता है। घड़ी की सुई जहाँ से चलती है वहीं पे उसको वापस आना होता है। फिर किसी वक्त, किसी साल, किसी वर्ष किसान उत्पादन कम कर दे और मांग ज़्यादा हो जाए, उत्पादन कम कर दे और मांग ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पे तो महंगी हो जाएगी भैया, तो किसानों को यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा और खरीदने वालों को यहाँ घाटा हो जाएगा। ये तभी सुचारू रूप से चल सकती है जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर रूप से चले, एकदम पैरेलल कॉम्बिनेशन में चले। नहीं तो कभी कोई आगे निकल जाएगा, कभी किसी का घाटा होगा तो कभी किसी का फ़ायदा, कभी किसी का घाटा, कभी किसी का फ़ायदा, ऐसे चलेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन में चलेंगे तभी सब बढ़िया तरीके से चलेगा और सबका फ़ायदा होगा।